अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज के व्लॉग में आप जानेंगे कि सुबह उठते साथ हम अपने कमरे को किस तरह से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और डेली रूटीन में अपनी मशीनरी को किस तरह साफ़ कर सकते हैं और किचन और घर के बटन्स को किस तरह से हम बिल्कुल वाइट लिस्ट का पिचका सकते हैं जी। तो अब मैं आज के व्लॉग में आपको 2-3 टिप्स दूंगी। ये टिप है जी सोफ़ों के मुतालिक, जो कि जी डेली बच्चों के पाँव लगते हैं, डस्ट आती है और बहुत मुश्किल होता है इनको सफाई करना। इनके बारे में बताऊंगी कि किस तरह से आप इनको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। और मौसम भी देखिए शानदार हो गया था और मज़े मज़े का लजानिया और बहुत मज़े मज़े की बच्चों ने जो है वो चीज़ें बनाई थी आज जी। तो अब ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरा इसके फौरन उसके बारे में इसमें बहुत सी मालूमात मिलते हैं। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सबसे पहले ये देखिएगा कितना गंदा घर लगता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर से जो फालतू चीज़ें हैं ना वही उठा लें ना तो घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप देखिए, ये देखें बिस्तरे बिखरे हुए थे, तो सबसे पहले हमने बिस्तरे उठा लिए हैं। और आप देखिएगा सिर्फ मैं छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो उठाऊंगी और कमरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ताकि कोई आ भी जाए तो बिल्कुल आपका घर जो है और कमरा जो है वो नीट एंड क्लीन नज़र आए जी। तो छोटी छोटी बातें जो हैं वो दिल पर असर कर जाती हैं और छोटी छोटी जो बातें हैं वो दिल को बहुत मजबूत बना देती हैं। तो कोशिश किया कीजिए अच्छी बातों से दिल को मजबूत बनाइए और जो छोटी छोटी बातें हैं जिनसे हम डिग्रेड होते हैं उनको इग्नोर कीजिए। और किचन के छोटे छोटे जो काम हैं और घर के जो छोटे छोटे काम हैं उनको अगर हम मज़े लेकर करेंगे तो हम कभी भी थकावट महसूस नहीं करेंगी। और अगर हम थक जाएंगे तो फिर यही है कि हम कोई काम भी ढंग से नहीं कर सकते हैं जी। तो चलिए, मैंने कहा कि देख लेते हैं कि क्या क्या करने से हमारा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। छोटी छोटी 2-3 हमने चीज़ें जो हैं वो उठा ली हैं और घर नीट एंड क्लीन हो गया है। ये जी अब किचन है। किचन में देखें जी बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं कि इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बिखरी हुई हैं। बॉटल्स हैं पानी वाली, इनको भी भर कर रखेंगे हम लोग। और बर्तन जो हैं इनको भी वॉश करना है। अभी ये रात के कपड़े धुले पड़े थे, इसको मैंने कहा उतार लेती हूँ। इसको उतार कर हम तय लगा कर रख देंगे। और साथ ही मशीन जो है मैंने वो चला दी थी। देखें जी 15-20 मिनट के बाद मशीन में से ये वाले कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। हमारा काम ये भी साथ साथ होता रहेगा। और जी अगर इसके बाद आप देखिएगा अगर कपड़े प्रेस करने वाले हैं तो वो भी आप प्रेस कर लीजिएगा शाम में, ताकि कोई भी जो है वो घर में कचरा वगैरह नज़र ना आए जी। तो अब ये देखिए कूलर जो है वो भी बहुत गंदा हुआ था, मैंने कहा वो भी आज वॉश कर लूँगी। ये भी तकरीबन डेली रूटीन में तो नहीं मैं साफ़ करती, लेकिन हफ्ते में 2 दफ़ा मैं कूलर को भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत जर्म्स हो जाते हैं और मैं डेटोल भी डालकर इसको साफ़ करती हूँ जी। तो देखिए पहले हमने सिर्फ खलारे उठाए थे, अब हम क्या कर रहे हैं जी, अब हमने सारी जो है वो झाड़ू लगा लेनी है। बच्चे वगैरह अभी तक सोए हुए हैं, हस्बैंड भी सोए हुए हैं, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है। मेरी जो मासी है वो कभी फ्राइडे को ऑफ़ कर लेती है और कभी वो संडे को छुट्टी करती है, तो आज उसने छुट्टी कर ली थी जी। तो हम सारी कमरों में से भी और टीवी लाउंज में भी सारा जो है वो झाड़ू लगा लेंगे और झाड़ू लगाकर कचरा जो है वो बिल्कुल साइड पर रख देंगे, क्योंकि किचन हम जो है ये बाद में करेंगे। दूसरा घर जो है वो हमारा नीट एंड क्लीन हो जाएगा जी। तो किचन को आप डेली रूटीन में ही जो है वो धो दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खियों का मौसम है, तो वो मक्खियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इरिटेट करती हैं जी। पहले मैंने एक छोटे टब में पानी फेंक दिया था, अब मैंने सर्फ जो है वो फर्श पर फेंक दिया था और एक झाड़ू की मदद से अब अच्छी तरह से इसके कोनों खुरदरों में भी जो है वो सर्फ की मदद से साफ़ कर दें। और देखिएगा मैंने अपने काउंटर्स के ऊपर भी इसी सर्फ के साथ जो है वो झाड़ू के साथ सफाई कर ली थी। अब वाइपर लगा लीजिएगा। और जी वाइपर लगाने के बाद हम आते हैं अपने दूसरे काम की तरफ जी। तो दूसरा हमारा काम क्या है जी, वो ये है कि हमने बाहर से देख लिया है कि बच्चे तो नहीं उठ गए, क्योंकि उनके लिए हमें नाश्ता तैयार करना था जी। तो टिप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। टिप नंबर 2 ये है कि ये जी बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं, बार बार सोफ़ों पर चढ़ते हैं, तो आप उनको किस तरह ईजीली जो है वो साफ़ कर सकती हैं। एक टब में पानी लें और इस तरह का कोई ढक्कन ले लें, जो हंडिया के ढक्कन होते हैं। अब टब में आप क्या करेंगे, ये देखें जी पानी डाला है, इसके अंदर हमने सर्फ डाल दिया है और साथ ही हमने कोई भी घर में जो भी शैम्पू पड़ा हो वो डाल देंगे और डेटोल थोड़ा सा डाल देंगे, ताकि जर्म्स जो हैं वो सोफ़ों के वो भी ख़त्म हो जाएं। अब मैंने कोई पुराना सा जो मेरे पास दस्तरखान पड़ा हुआ था वो मैंने ले लिया। आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले लीजिएगा, क्योंकि उससे ये बहुत अच्छे साफ़ होंगे। ये देखिए इसमें मैंने अच्छी तरह से भिगो लिया है। इसके बाद इस ढक्कन
को इसके अंदर मैं लपेट दूंगी और इसके साथ हमारी बहुत ही अच्छी जो टिप है वो बनने वाली है। और वो टिप क्या है, सोफ़े हम इसके साथ जी साफ़ करेंगे। और ये देखिएगा, आप देखिएगा कि सोफ़े किस तरह से शाइनिंग हो जाएंगे, किस तरह से चमकदार हो जाएंगे। जी ये मेरा पुराना है दस्तरखान, तो मैंने इसी पर इसको लगा लिया है। मैंने कहा चलें जी ये किसी काम में आना चाहिए, क्योंकि ये वैसे किचन में तो यूज़ नहीं होता है। तो मैंने इसको डस्टिंग, सोफ़ों की जो है वो डस्टिंग के तौर पर यूज़ कर लिया था। ये देखिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने गड्डियाँ हटा दी हैं सोफ़े की, और इस तरह ढक्कन और दस्तरखान जो है ये मलमल के कपड़े की मदद से हम अच्छी तरह से इसको रगड़ रगड़ कर सोफ़ों के ऊपर जो है साफ़ कर लेंगे सोफ़ों को। और फ़ैन जो है हमारा ऑन होना चाहिए ताकि ये साथ साथ ड्राई होते जाएँ। जी अच्छी तरह से मैंने सोफ़ों की चारों साइड्स पर जो है इस ढक्कन की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह, आप देखिएगा कि कपड़े में से कितना ज़्यादा जो है ना वो गंद नज़र आएगा और डस्ट इसके ऊपर होगी जब हम इसको वॉश करेंगे। जी तो अब हम जो गद्दियाँ हैं इनको भी फ्रंट और बैक दोनों तरफ से इस ढक्कन की मदद से जो है हम साफ़ कर लेंगे और चमक जाएंगी। आप यकीन करें, आप यहाँ होते तो आपको पता चलता कि ये तकरीबन 15-20 मिनट बाद कितने चमकदार होने वाली हैं। जी इसी तरह मैंने सारे सोफ़े की गद्दियाँ भी जो हैं और सारा जो सोफ़ा है वो भी साफ़ कर लिया है। अब मैंने जो साइड में झूला पड़ा हुआ है मैंने उसकी गद्दियों को भी इसकी मदद से ही साफ़ कर लिया है, क्योंकि ये भी लगे हाथों मैंने कहा साफ़ हो जाए और इससे ही पूरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अब आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। जी तो वो ये टिप है कि डेली रूटीन में आप अपने जो चूल्हा है वो स्कॉच ब्राइट की मदद से साफ़ कर लिया करें, और जो साइड्स की दीवारें हैं उनको भी कूची और स्कॉच ब्राइट की मदद से आप साफ़ कर लें, थोड़ा सा सर्फ लगाकर। और बाद में इनको जो है किसी भी किचन टावल से या किसी भी टावल से अच्छी तरह से साफ़ कर दें। आपका किचन जो है वो डेली रूटीन में चमकता रहेगा। ये देखिए जी, दीवारें कितनी शाइनिंग करने लग गई हैं। और जी अब मैं किचन के शेल्फ़ के ऊपर आती हूँ। इसको भी मैं जो है वो पानी और सर्फ की मदद से अच्छी तरह स्कॉच ब्राइट के साथ जो है वो वॉश कर लेती हूँ डेली रूटीन में। और उसके बाद मैं साइड पे जो टाइल्स वाली दीवार है उसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। अवन जो है ये भी हम डेली रूटीन में अगर साफ़ कर ले तो हमारे बहुत देर तक ये चमकदार और शाइनी रहेंगे और हमारा किचन जो है वो डर्टी नहीं लगेगा। मशीन जो साइड पे पड़ी होती है इन पर भी डस्ट धूल पड़ती रहती है, इनको भी आप इसी किचन टावल की मदद से वॉश करके साफ़ कर लें। और जी इसकी जो तार है आप इसकी वायर को भी डेली रूटीन में साफ़ कर दें। बिल्कुल 1 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत देर बाद साफ़ करेंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये देखिए जब स्विचेस की तरफ आ जाते हैं, वैसे तो मैं वाइट स्विचेस जो हैं उनको मैं कॉलगेट ट्यूब की मदद से जो है वो टूथपेस्ट की मदद साफ़ करती हूँ, लेकिन इसको मैंने सर्फ के साथ साफ़ कर लिया है। और देखें जी कितने अच्छे चमक गया है। देखिए पहले भी आपने देखा, अब भी आप रिजल्ट देख लें। जी ये एक ब्रश जो है ये बहुत से हमारे काम जो है ये करता है और ये बहुत ही घर में फ़ायदा देता है। आप ये ब्रश लाजमी रखा कीजिए, मेरे तो ये बहुत काम आता है। देखिए पहले भी आपने घर देखा था कितना गंदा लग रहा था, अभी मैं आपको छोटे मोटे अपने काम करके छोटे छोटे जो हैं तकरीबन मुझे 15 मिनट लगे हैं इस सारे काम में, तो देखिएगा कि अब मेरा किचन कितना चमकदार और शाइनी हो गया है। जी ये अवन जो है इसके बटन्स और इसका सारा जो आगे पीछे से सिस्टम है इसको मैंने अच्छी तरह से किचन टावल की मदद से साफ़ कर लिया है। अब इसकी तरफ आ जाते हैं। ये देखें बोर्ड ये वाइट कलर का है, तो इस पर भी मैंने जो है कॉलगेट जो है वो टूथपेस्ट लगा ली है और उसकी मदद से इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और देखिएगा अच्छी तरह रगड़ने के बाद इसको भी मैंने किचन टावल की मदद से साफ़ कर लिया। आप देखें कितने वाइटनेस इसमें आ गई है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने आज ही ये स्विच बोर्ड जो हैं ये लगाए हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह आप भी डेली रूटीन में सफाई किया करें। तो और मुझे बताइएगा आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। मैं आपके पास डेली रूटीन में जो है वो टिप्स देकर आती रहूँगी। देखें बाहर तो बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है, चलिए आपको दिखाते हैं। वाह जी वाह, कमाल का मौसम हो गया। बच्चियाँ जो हैं वो साथ ही पापड़ फ्राई करने लग गई और उनके बाबा ने जो है दही बड़े और समोसे मंगवा लिए हैं, तो जी हमने वो भी साथ साथ खाने हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में इन चीज़ों का बहुत मज़ा आता है। साथ ही आज मेरी बेटी ने लजानिया बना लिया था और वो कह रही थी कि मम्मा लजानिया और मैकरोनी जो है चिकन जो मैकरोनी है वो मैं बना लूँगी। लीजिए जी ये हमारा शानदार सा डिनर हो गया है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।